मेरा मम्मी पीछे बैठा हुआ है, मेरा वाइफ है और मेरा बेटा है वहाँ पे। तो लास्ट 20 डेज़ से मैं एक कंपनी में, जो कि B2B कंपनी है, जो कि बिज़नेस टू रिटेलर, जो शॉप ओनर है, बिज़नेस ओनर है, इनको प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। चाहे वो FMCG प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो, ग्रोसरीज प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो फ्रेश यानी वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हो। ऐसे कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पे B2B कंपनी है। लोगों को हम प्रोडक्ट जो है वही डिलीवर करते हैं, सर्विस देते हैं। डेली का डेली जाना, उनके पास बातचीत करना, लोगों को डिलीवरी देना। तो ये एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस किया लास्ट का 20 डेज़ के सफ़र में। एक दुकान पे गया था, उन्होंने बोला था कि आपके पास बाबलू चिप्स है। उस बाबलू चिप्स मेरे को दुकानदार जो दे के जाता है 10 पैकेट के लिए, 10 सीट के लिए, 10 सेट के लिए 480 में दे के जाता है, और आपके पास जो रेट है वो है 492। तो 12 रुपये ज़्यादा लेके मैं आपके पास क्यों लूँ। उसने ऐसा ही बोला कि इससे पहले जो सेल्समैन आपका कंपनी से आ रहा था, वो मेरे को 12 रुपये एडजस्टमेंट करके दे रहा था। मीन्स 12 रुपये जो है वो खुद के जेब से मेरे को देता था, ताकि मैं आपके कंपनी के प्लेटफॉर्म में ऑर्डर करूं। बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि ऑर्डर वगैरह नहीं मिलता है। मैं बोला ठीक है, काम करिए, अगर इसकी ऐसी बात है तो 12 रुपये के लिए अगर आप ऑर्डर नहीं देंगे हमें, तो आप एक काम कीजिए, आप ऑर्डर दीजिए, 12 रुपये मैं आपको पे कर दूंगा। तो 12 रुपये जो है बहुत बड़ी चीज़ है ही नहीं है, बट एक तरफ से देखोगे तो 12 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है भी, क्योंकि हम रहे जॉब में लोग हमें पेमेंट करते हैं। हम हमारा खुद का पॉकेट से पैसा क्यों लोगों को पे करें, लोगों को क्यों दे। पर वही एक तरफ से अगर देखोगे कि 12 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये तो हम एक सिगरेट में कमा देते हैं। अगर समझ के चलो, एक छोटा सा नॉर्मल 18 रुपये का सिगरेट हो जाता है, लाइट्स, किंग, इस तरीके से सिगरेट होता है, उसमें हम 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, 18 रुपये ऐसा ही जो है खर्चा कर देते हैं। बाकी रहा चाय पीने में, कहीं अगर हम चाय पीने जाते हैं, वहाँ पे भी 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये हम जो है चाय पीने लग जाते हैं। वहाँ पे भी 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये खर्चा हो जाता है। अगर हम इस तरीके से भी सोचें कि समझ के चलो कि मैं जो है कहीं पे चाय पीने गया, और चाय पीने गया तो 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये खर्चा हुआ। अगर हम इस तरीके से सोच के भी अगर हम इसको शॉर्ट आउट करें, उस बायर को, उस कस्टमर को, जिसने हमारे पास आइटम लेने से आइटम लेना चाहता है, बट वही है कि अगर उसको आप 10 रुपये, 12 रुपये कम करके दो, 490 का प्राइस पड़ता है उसको हमारा प्लेटफॉर्म में, और 480 का प्राइस जो है, इससे पहले जो मार्केटिंग मैनेजर था वो क्या करता था, 12 रुपये, 13 रुपये जो डिफरेंस अमाउंट होता था, वो उसके दुकान से ऑर्डर लेने के लिए वो क्या करता था, उसको जो है वो 12 रुपये, 15 रुपये पे कर देता था। तो टॉर्चर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो है कंपनी के अंदर टारगेट है कि डेली आप जो है 30 शॉप के अंदर विजिट करो, मिनिमम 35 शॉप के आप जो है विजिट करो। उसके साथ साथ जो है मिनिमम 65,000 का सेल लेके आओ, मिनिमम 65,000 रुपीज़ का सेल लेके आओ। उस चक्कर में लोग जो है क्या करते, कैसे करते, कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी इस तरीके से हरकत करना पड़ता है, और इस तरीके से खुद के जेब को थोड़ा सा हल्का करना पड़ता है। मैं सोचा कि अगर हम चलो यार, हम जो है बच्चे के साथ मिल के अगर कप चाय पीते हैं, या फिर कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ चीज़ खा लेते हैं, तो उसमें जो है 10-15 रुपये, 12 रुपये खर्चा हो जाता है। तो उसी तरीके से सोच के अगर 12 रुपये खर्चा होगा मेरा, और 12 रुपये खर्चे के बजाय से अगर वो आदमी मुझे ऑर्डर दे देता, एक ऑर्डर मेरा काउंट होगा, ऊपर से डेली का जो 65,000 का सेल मुझे निकालना है, 65,000 का जो GMV, ग्रॉस मार्केटिंग वैल्यू, जो ग्रॉस परचेज वैल्यू जो 65,000 निकालना है, तो उसमें से अगर 492 रुपीज़ उसमें से निकल जाए, तो मेरे को क्या रहेगा बाकी 59,600 जो है मुझे और भी सेल करना है। तो ये एक नंबर तो है, 492 जो है एक नंबर है, जो मेरा डेली का जो टारगेट है उसमें से अचीव करने के लिए थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। मैं बोला चलो ठीक है, इसको मैं जो है मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि जो सैलरी मेरा है वो है 22,000, और इसमें कोई भी भरोसा नहीं है कब तक हम रहेंगे इस जॉब के अंदर, कितना दिन रह सकते हैं, कुछ भी भरोसा नहीं है। बट फिर भी 22,000 का सैलरी है, और ऊपर से अगर हम टारगेट वगैरह अचीव करते हैं तो अप टू 10,000 जो है मैं इंसेंटिव कमा सकता हूँ। बाकी का डेली जो है 180 रुपीज़ का पेट्रोल अलाउंस देता है करके बोला है, बट वो कितने में देता है, कैसे देता है, वो मुझे कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि मुझे एक महीना भी हुआ नहीं है। एक महीना आधा के आधा गया था, उसके बाद ये महीना रनिंग चल रहा है। इस महीने में मैं पूरा का पूरा काम करूँगा कि नहीं, वो भी मुझे मालूम नहीं है। शुरू में बहुत दिक्कत लग रहा था, ख़राब लग रहा था कि नहीं मैं काम छोड़ दूँगा। फिर जब 4-5 दिन हो गया ना, कल और परसों मिलकर 2 दिन छुट्टी मिला,
गणेशा अब्बा था, गणेशा पूजा था, गणेश चतुर्थी, उसमें से सैटरडे को छुट्टी था, संडे को छुट्टी था। तो आज का जो डेट है वो है 8, तो 8 सितंबर 2024 है। उस हिसाब से और 22 डेज़ अगर कटा देंगे इस तरीके से, 22 डेज़ ओनली, तो और 22 डेज़ कटा देंगे तो नेक्स्ट सैलरी आएगा। तो उस सैलरी में मालूम चल जाएगा कि डेली का पेट्रोल अलाउंस इन लोग कितना देता है करके। तो उस तरीके से सोच के मैं सोचा कि चलो यार, अगर 492 रुपीज़ का बिज़नेस मिल रहा है और 12 रुपये मेरे हाथ से जा रहा है, तो इसको ऐसा सोचेंगे कि जो मेरा इंसेंटिव आएगा उसमें से काट लो, या फिर जो मेरा पेट्रोल का अलाउंस आएगा उसमें से काट लो, या फिर ऐसे भी सोचूंगा कि कहीं पे गया और वहाँ पे चाय बिस्किट खा लिया या फिर सिगरेट पी लिया, तो उसका खर्चा मेरा वहाँ से निकल गया। जब मेरा फर्स्ट क्लाइंट इस तरीके से गुजरा और एक दुकान में गया, थोड़ा दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद और एक दुकान में मैं गया, जाने के बाद वो दुकानदार बहुत बड़ा एक दुकानदार है, जो है होलसेलर है। उसके पास चिप्स, बिस्किट्स और शैम्पू, सोप, इस तरीके से बहुत सारे उसके दुकानें पड़ा हुआ है। मतलब वो जो है होलसेल में लेता है और उसके पास से लोग जो है, जो रिटेल वाला दुकानदार है वो उसके पास से लेके जाता है। मैं बोला सर हमारा कंपनी का कुछ प्रोडक्ट ले लीजिए सर, और मैं बहुत दिन से आ रहा हूँ, आपका दिखाई नहीं मिल रहा है, और प्लीज़ कुछ ना कुछ ले लीजिए। वो बोला सर अभी तो मेरे पास कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, चल रहा है सब कुछ, बाद में देखेंगे, बाद में ले लेंगे। तो इस तरीके से मैं 2 बार गया उसके दुकान में कंटिन्यूस। थर्ड टाइम में जब मैं गया, वो बोला हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ लेते हैं आपके पास, बट आपके पास रेट वगैरह बहुत ज़्यादा है। मेरे को पार्ले जी बिस्किट्स का एक पैकेट चाहिए, और पार्ले जी बिस्किट का पैकेट है दूसरे जगह में 480 कुछ दिखा रहा था, और हमारा जो कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है उसमें दिखा रहा था 495। मैं बोला एक काम कीजिए सर, आप मुझे ऑर्डर दीजिए और बाकी का मैं देख लूँगा। जो 495 का जो अमाउंट आपको हमारा कंपनी का प्लेटफॉर्म में दिख रहा है, अगर आपको होलसेलर में रेट में अगर आपको 480 मिल रहा है तो 15 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो 15 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है वो मैं अभी के अभी आपको ट्रांसफ़र करता हूँ, मीन्स आपको मैं पे करता हूँ। वो बोला कि अगर आपने हर दुकान में 10-15 रुपये पे करते जाओगे तो आपका सैलरी कितना बचेगा। मैं बोला सर सैलरी क्या बचेगा, सैलरी का तो कुछ बचने का ऑप्शन ही नहीं है। आप लोग ऑर्डर नहीं देते हो और आप लोग चाहते हो कि हमें जो है कम रेट में डिलीवरी मिले और आइटम मिले। तो हर कोई जो बिजनेसमैन है ना, वो सोचता है कि हमें सर्विस मिलते रहे, बट उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स है ना, वो प्रोडक्ट भी कम रुपए में मिले, चाहे वो 1 रुपये भी कम मिला, वो बहुत ज़्यादा बात है। रिटेलर के लिए, बिजनेसमैन के लिए 1 रुपये भी कम मिलना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो उस हिसाब से जब उन्होंने बोला कि 495 अगर 480 दोगे तो आपका क्या फ़ायदा है, 15 रुपये मुझे पे करोगे, तो मैं बोला कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बट फिर भी आप मेरा नाम का एक सेल जनरेट होगा और मेरा जो डेली का टारगेट है 65,000, उसमें से एक अमाउंट तो मुझे जो है आएगा, मिलेगा कि हाँ इतना अमाउंट तो मैंने कर ही दिया है। उस हिसाब से मैं पे कर रहा हूँ और मैं समझूंगा कि इस रुपए का मैं जो है चाय पी लिया या फिर सिगरेट पी लिया या फिर जो है कुछ ना कुछ खा लिया, जिसके लिए मुझे 10-12 रुपये 15 रुपये खर्चा होना था। उस तरीके से सोच के मैं सोच लूँगा और आपको भी एक ऑर्डर मिल जाएगा आपका रेट में, और मुझे भी मेरा एक ऑर्डर मिल जाएगा मेरे को भी मेरा कंपनी के दिखाने के लिए। तो वो चीज़ मैंने इस कंपनी के अंदर काम करते हुए मुझे महसूस हुआ। और कौन सा कंपनी है? कंपनी है उड़ान। 19 अगस्त 2024 से उड़ान कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। तो बहुत टफ है भाई जॉब, बट फिर भी सैलरी तो टाइम बाई टाइम मिलता है। वर्कलोड प्रेशर है कंपनी में। किसी भी कंपनी का अगर सेल्स प्रोफेशन में आप जा रहे हो तो उसमें आपको सेल तो निकालना ही है। सेल निकालोगे नहीं तो कौन आपको रखेगा, और सेल प्रोफेशन में आए हो और सेल निकालोगे नहीं तो कोई भी आपको रखेगा नहीं। ख़राब लगता है, बट दिल में पत्थर रख के थोड़ा बहुत दिन काम करना पड़ेगा। टीम लीडर का कहना है कि आपका अगर परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं है तो आपको हम निकाल देंगे। हम नहीं निकालेंगे, जो कंपनी का जो सिस्टम है वहाँ से ही निकाल देंगे। जो हायर वगैरह किया था HR वगैरह वो आपको निकाल देंगे। सिस्टम क्या है, 4 रैंक कर दिया है, येलो, कैट, टाइगर और सिंघम। येलो लाइन में आते हो कंटिन्यूस, येलो रैंक में आते हो कंटिन्यूस हर वीक, तो आपका जो हालत ख़राब है नेक्स्ट 2-3 वीक के अंदर आप निकल जाओगे। उसके बाद रहा कैट। कैट में रहेगा तो थोड़ा बहुत आप ठीक ठाक पोजीशन में हो तो आप जो है रहोगे, आपका सामने उतना भी रेड सिग्नल नहीं है। जो टाइगर है, टाइगर मीन्स जो है आप वीकली 65,000 का जो टारगेट है डेली का, वो आप वीक में 6 दिन में कहीं ना कहीं 2-3 दिन तो निकाल रहे हो। 65,000 टारगेट है और डेली जो 35 शॉप है उसमें 100% जो है शॉप में विजिट करना, वो भी आप कर रहे हो। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सिंघम। सिंघम मीन्स आपका हर दिन अच्छा टारगेट आ रहा है, 65,000 का सेल भी आ रहा है और जो है आप एकदम टॉप रैंक में हो। आपका जो कंपनी में जो भी अंदर लोग काम कर रहे हैं उस लोगों के अंदर एकदम फास्ट रैंक अचीव करते हो। और जो भी कोई ऑफ़र वगैरह देता है, बुलेट प्रोग्राम देता है या फिर PNG कंपनी की तरफ से ऑफ़र देता है, और जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी की तरफ से ऑफ़र देता है, जो पर्सनल ब्रांड्स है जो कि ईसा फूड्स है, बबलू जो चिप्स है और जो डेली जूस है, इस तरीके से कंपनी से जो ऑफ़र वगैरह आपको देता है, उसका ऑफ़र सेक्शन में आप जो है
फर्स्ट रैंक नहीं, सेकेंड रैंक नहीं, बल्कि थर्ड रैंक, जो एक्स्ट्रा लास्ट इनकम करने का जो ऑप्शन है, जो इंसेंटिव लेने का ऑप्शन है, उस रैंक तक आप जो है अचीव कर रहे हो। मीन्स जो है आप ओवरऑल एक बहुत अच्छा सेल्समैन हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, एमएम हो, और आप जो है कंपनी में और भी थोड़ा दिन रहोगे, कुछ टेंशन नहीं आपके पास नहीं है, और आप जो है सिंघम रैंक में आते हो। जिन्होंने भी एक बार सिंघम रैंक में आ गया ना, तो उसका कंपनी में आने वाला दिन में 3-4 महीना 6 महीना तक पक्का है कि उसको कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा। बाकी यार मैं कंपनी का देखा, मैं जितने सारे लोगों को देखा हूँ, 1-2 बंदा ऐसा है कि जो सिंघम रैंक में है, लास्ट का 1 साल 1.5 साल तक काम कर रहा है। बाकी यार बहुत सारे लोग जो है 1 महीना 2 महीना 3 महीना काम कर रहे हैं, 4-5 महीना बहुत सारे लोग काम किया है, और बहुत सारे लोग तो 10-15 दिन में काम करके छोड़ दिया है, क्योंकि टॉर्चर इतना ज़्यादा है। और डेली आपको व्हाट्सएप में कॉल किया जाता है, 3 बार व्हाट्सएप में ट्रेनिंग कॉल लिया जाता है। उसके बाद जो भी काम करते हैं उनका स्क्रीनशॉट आता है, तो आपका दिमाग पूरा हैंग हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अगर उतने सारे लोगों के अंदर आप जो है आपका परफॉर्मेंस में नहीं दिखा पा रहे हो ना, तो आपको बहुत ख़राब लगता है। तो मैं क्या होता है, सुबह में 8:30 बजे मेरा दिन शुरू होता है और फील्ड में जाने का, मेरा जो सेल्फी वगैरह डालने का। उसके बाद 6:30 बजे मेरा दिन ख़त्म होता है। वो 8:30 से 6:30 बजे का जो टाइम है ना, उसके बाद मेरा दिमाग इतना हैंग कर जाता है। तो 6:30 बजे जाने के बाद मैं एटलीस्ट घर में जाके, घर जाते जाते 7 साढ़े 7 बज जाता है। मेरा लोकेशन में ही है मेरा जो जॉब है। तो 6:30 बजे जब मैं घर में जाता हूँ ना, मेरा दिमाग इतना हैंग करता है, मैं थोड़ा सो जाता हूँ, थोड़ा सा मेरा दिमाग जो है फिर से जो है एक जगह में आ जाता है। ऐसा मतलब जो बोलता है ना, रेस्ट होने के बाद थोड़ा सा दिमाग थोड़ा क्लीन हो जाता है। उसके बाद जो है आराम से फिर से मैं, मेरा जो कंप्यूटर का काम है, मेरा जो यूट्यूब का काम है, वो मैं कर पाता हूँ। तो बहुत टेंशन लगता है भाई। और आज कंटिन्यूस 2 दिन छुट्टी था, सैटरडे एंड संडे, क्योंकि गणेशा फेस्टिवल था। उसके बाद संडे, कंटिन्यूस 2 दिन मेरा छुट्टी था। तो दिमाग एकदम फ्रेश हो गया। और आज मैं पार्क में आया हूँ, और ये मेरा आज जो है मेरा मम्मी पीछे बैठा हुआ है, मेरा वाइफ है और मेरा बेटा है वहाँ पे। तो ये पार्क है, एक लोकल पार्क है, जहाँ पे मैं आज घूमने आया हूँ। थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो गया है, और कल से ठीक से काम कर पाऊँगा। तो वही है, फ्रेश। टेंशन बहुत ज़्यादा है इस जॉब के अंदर, बट हाँ, सेल्स के अंदर आपको अच्छा इनकम भी मिल जाता है, क्योंकि 22,000 का सैलरी है। और बाकी जो है 8:30 से 6:30 तक आपका ड्यूटी है, मीन्स 10 घंटा आप ड्यूटी करते हो। उसमें आपको 22,000 सैलरी है, 22,000। ऊपर से आपको ESI-PF का ऑप्शन मिलता है, जो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ है वो आपको मिलता है। इससे पहले मैं जोमेटो में काम करता था, जोमेटो स्विगी में। कल मैं देखा, हम लोग जो है घूम रहे थे, मैं मेरा वाइफ घूम रहा था, गणेशा फेस्टिवल चल रहा था, गणेशा जो है विसर्जन के लिए जा रहा था। और जो जोमेटो स्विगी वाले काम करने वाले हैं भाई, वो तभी भी काम कर रहा था। एक दिन मेरा सपना था कि एक दिन मैं भी, जो स्पेशल हॉलीडेज़ है, गवर्नमेंट हॉलीडेज़ है, उस गवर्नमेंट हॉलीडेज़ के अंदर, हॉलीडेज़ के दिन मैं भी थोड़ा छुट्टी लूँगा, और मैं भी थोड़ा जो है फैमिली के साथ टाइम गुजारूँगा। तो वो जो सपना था आज मेरा सफल हुआ है। बट इस तरीके से सफल हुआ है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस जॉब में अंदर। बट हाँ, सफल तो हुआ है कि गवर्नमेंट हॉलीडेज़ है, सैटरडे संडे, गणेशा छुट्टी है, फिर उस दिन के मैं काम नहीं कर रहा हूँ, छुट्टी में हूँ। आराम से मेरा बेटा के साथ, बेटी के साथ, फैमिली के साथ, मेरा वाइफ के साथ टाइम तो थोड़ा बहुत स्पेंड कर पा रहा हूँ 1-2 दिन, क्योंकि छुट्टी का दिन हर कोई छुट्टी का मज़ा लेता रहता है। और हम जो है डिलीवरी बॉय जो है हालत ख़राब होता था। तो वो ज़िंदगी में छोड़ के आया हूँ, मुझे बहुत खुशी लग रहा है। बाकी यार प्रेशर तो हर जॉब में रहेगा, हर ज़िंदगी में, हर करियर में रहेगा ही रहेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।